सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। ओम संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात् मुक्तः प्रतिज्ञानात् आत्मा प्रकरणात् अविभागेन दृष्टत्वात् ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासादिभ्यः चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमीः। एवमपि उपन्यासात् पूर्वभावाद् अविरोधं बादरायणः संकल्पादेव तु तच्छ्रुतेः अत एव च अनन्याधिपतिः अभावं बादरीराः हि एवं भावं जैमिनिर्विकल्प आमननात् द्वादशावत् उभयविधं बादरायणोतः तन्वभावे संध्यवद् उपपत्तेः भावे जाग्रद्वत् प्रदीपवद् आवेशस्तथा हि दर्शयति स्वाप्यय संपत्त्योः अन्यतरापेक्षमाविष्कृतं हि जगत् व्यापार वर्जम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च प्रत्यक्षोपदेशादिति चेत् न अधिकारिक मंडलस्थोक्तेः विकारावर्ती च तथा हि स्थितिम् आह दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने भोगमात्र साम्यलिंगाच्च अनावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्। ओम। चलिए वेदांत दर्शन के चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं। और कल जो प्रकरण चल रहा था उसमें पूर्व पक्षी ने एक बात पूछी थी। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि आप तो कह रहे थे कि उस परमात्मा से मिलकर के वो तद्रूप ही हो जाता है। यत्र वा अस्य सर्वम आत्म एव अभूत तत्केन कम पश्येत। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि वो भगवान के ऐश्वर्य को देखता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। तो कह रहे हैं कि ये हमें समझ में नहीं आता कि जब वो स्वयं ब्रह्म के साथ परम साम्य को प्राप्त हो गया तो अब और देखने के लिए क्या बच गया? ब्रह्म के अलावा वहां देखने को और क्या है? और यदि है तो तस्य इत्थम अज्ञानवत्वम कथम उच्यते। तो फिर तो ये तो उसका एक तरह से अज्ञानत्व कहा जा रहा है कि भाई उसको जिस चीज का ज्ञान नहीं है उसका ज्ञान बढ़ता जा रहा है। तो इसका इन्होंने उत्तर दिया था स्वाप्य संपत्त्यो अन्यतरापेक्षम आविष्कृतम ही। बोल वो जो छांदोग्य उपनिषद आदि में जो बात कही है कि वो उस समय ना अंदर से कुछ देखता है ना बाहर देखता है। अयम पुरुषः प्रज्ञानेन आत्मना न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, ऐसे जो वहां पर वचन कहे गए हैं वो स्वाप्य संपत्ति हो। स्वाप्य माने सुषुप्ति अवस्था और संपत्ति मतलब समाधि अवस्था समझ लीजिए। तो उन दोनों में से किसी एक की अपेक्षा से वो बात कही गई है। क्योंकि सुषुप्ति में भी व्यक्ति ठीक है जब उस प्रज्ञान घन के साथ जुड़ जाता है तो अंदर बाहर का उसको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जगने पर वो पुनः अपने संस्कारों के साथ वैसा ही अज्ञानी होता है। और दूसरा जो कहा समाधि अवस्था में, उसमें भी ऐसा होता है। जब व्यक्ति समाधिस्थ हो गया तो उस समय उसको अंदर बाहर कुछ नहीं पता, वो ब्रह्मलीन हो जाता है। लेकिन समाधि अवस्था से वापस जब लौटता है तो संस्कारों के साथ वैसा ही जीवन जीता है। तो ये जो वचन कहे हैं इन दोनों में से किसी एक की अपेक्षा से कहे हैं, या तो सुषुप्ति की अपेक्षा से कहा है या तो समाधि की अपेक्षा से कहा है। वो मुक्त आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। तो इन्होंने कहा था, लास्ट में बताया था
विज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तानि एव अनुविनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। ऐश्वर्य योगस्तु मुक्तौ उक्तः। और जो उसका ऐश्वर्य कहा है मुक्त आत्मा का, वो ऐश्वर्य तो बनेगा ही तब जब वो इस ज्ञान में कुछ नया नया ज्ञान जोड़ता चला जाएगा, ऐड होता जाएगा उसका, सब लोगों में उसका कामचारित्व हो जाता है, ये भी एक ऐश्वर्य है। और ईश्वर के उस अनंत ऐश्वर्य को वो अनुभव करता है, देखता है, सुनता है, ये भी एक ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य योगस्तु, ऐश्वर्य का योग तो मुक्तौ उक्तः, मुक्त आत्माओं के लिए कहा ही है, तो इसमें कोई दोष नहीं आएगा। पूर्व पक्षी ने इसको दोष की दृष्टि से देखा था, तस्मान् न दोषः, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो ये कह रहे हैं तच्च मुक्तानाम ऐश्वर्यम, आगे और बता रहे हैं कि वो जो मुक्तों का ऐश्वर्य है तो उसकी कोई सीमा भी है या पूरा का पूरा भगवान का ऐश्वर्य इस मुक्त आत्मा का ऐश्वर्य हो जाता है? उसकी सीमा क्या है, कितना ऐश्वर्य मिलता है इस मुक्त को? तो उसका उत्तर दिया है 17 नंबर सूत्र में, जगत व्यापार वर्ज्यम प्रकरणात् असन्निहितत्वाच्च। कह रहे हैं उसका ऐश्वर्य वैसे तो उसको परम साम्य प्राप्त हो जाता है, लेकिन जगत व्यापार वर्जम, लेकिन जगत के व्यापार को छोड़ करके, जगत का व्यापार माने जगत की रचना, जगत को चलाना, जगत का संहार करना, माने सृष्टि के जो कार्य हैं उनको छोड़ करके। उसके पास सब ऐश्वर्य भगवान का आएगा, लेकिन सृष्टि की रचना वो नहीं कर सकता है। ये प्रारंभ में भी आया था, जन्माद्य यस्यत, कि इस सृष्टि की रचना करना, इस सृष्टि को संभाल के रखना, इसका संहार करना, ये तीन काम जीवात्मा कदापि नहीं कर सकता है, ये ईश्वर ही कर सकता है। तो उसी को यहाँ पर कहा जगत व्यापार वर्जम। कैसे पता लगा कि उसको छोड़ करके, सृष्टि रचना आदि को छोड़ करके बाकी ऐश्वर्य उसका होता है, कैसे पता लगा? तो कहा प्रकरणात्, जहाँ कहीं भी ये प्रकरण चले हैं, जैसे सृष्टि रचना का कहीं प्रकरण है तो वहां पर असन्निहितत्वाच्च, वहां पर सृष्टि रचना के प्रकरण में मुक्त आत्माओं का संबंध नहीं है। मुक्त आत्माओं का कहीं प्रकरण चल रहा है तो वहां सृष्टि से संबंधित कोई बात नहीं है, इसका मतलब इनकी सन्निधि नहीं है। असन्निहितत्वाच्च, असन्निहित होने से, तो दोनों के बिल्कुल जुदा जुदा संबंध, अलग अलग प्रकरण है। मुक्तों का सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, सृष्टि रचना का जो प्रकरण है उसमें मुक्त आत्माओं का कोई लेना देना नहीं है, तो उसको छोड़ करके इसका ऐश्वर्य होता है। मुक्तानाम ऐश्वर्यम खलु जगत व्यापार वर्जम भवति। मुक्तों का जो ऐश्वर्य है वो जगत व्यापार को छोड़ करके होता है। जगत व्यापार क्या है? जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम, जगत की उत्पत्ति आदि, आदि कहने से बीच का और लास्ट का भी ले लिया जाएगा। जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम वर्जयित्वा अन्यत सांकल्पिक अंग धारणम लोकेशु कामचारश्च यथोक्तम पूर्वम सर्वम भवति। बोले इसको छोड़ करके अन्यत जो कुछ भी वो संकल्प करेगा, अन्यत सांकल्पिक अंग धारणम माने और भगवान के जो भी गुण हैं उनका धारण करना, जैसे लोकेशु कामचारश्च, जितने भी लोकांतर हैं उनमें अप्रतिहत गति से उसकी गति होना, जो भी पहले कहा है वो सब होता है ऐश्वर्य। न तो जगत रचना धारण संहारा तई कर्तुम शक्यन्ते, लेकिन जगत की रचना करना, जगत को धारण करना और जगत का संहार करना, ये उन मुक्त आत्माओं के द्वारा नहीं किया जा सकता है। वो समर्थ भी नहीं है इस ऐश्वर्य को वहन करने में, तो ये नहीं कर पाएंगे। कुतः प्रकरणात् असन्निहितत्वात् जगत रचन प्रकरणे स ही ईश्वर प्रकृतः। जहाँ कहीं भी जगत रचना का प्रकरण है वहां पर ईश्वर ही प्रकृत है, ईश्वर का ही वर्णन वहां पर किया गया है। जैसे यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। जहाँ से ये सब प्राणी पैदा होते हैं और ये न जातानी जीवंती, जिसके आश्रय से ये जो जीवित प्राणी हैं वो सब जीते हैं, यत
प्रत्यंति अभिसंविशन्ति, और जिसमें सब लीन हो जाते हैं। तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म, उस ब्रह्म को जानना चाहिए, वो जानने योग्य है। अथ च असन्निहितत्वात् जगत रचनादि प्रकरणे मुक्तानाम, और कह रहे हैं ऐसे ही जो जगत रचना के प्रकरण हैं उनमें इन मुक्तों का असन्निहित होने से, इनका वहां पर जिक्र न होने से, सन्निधि न होने से, यद्वा मुक्तानाम प्रकरणे, और जो मुक्तों का प्रकरण है वहां पर जगत रचनादिकस्य सानिध्यम नास्ति, वहां जगत रचना आदि का सानिध्य नहीं है, ये प्रसंग नहीं आता है वहां पर। तथा मुक्तानाम अपि, और कह रहे हैं ये जो मुक्त आत्माएं हैं ये भी परस्परम विचार सानिध्याभावात् यतः ते न तत्र नगर निवासवत् संघसो निवसन्ति किंतु अनंते परमेश्वरे ते मोक्षानंदम भंजते अव्याहत गतयः स्वसंकल्पे स्वतंत्राश्च संति। अब बात यह कि चलो एक मुक्त आत्मा तो जगत रचना धारण संहार आदि करने में समर्थ नहीं है, तो जितने भी मुक्त आत्माएं हैं वो सब मिलकर के इस काम को कर लें। तो बोले नहीं, सब भी मिलकर के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सब एक साथ रहते ही नहीं है। वहां पर ऐसे थोड़े रहते हैं कि जैसे नगर में सब लोग मिलकर के एक संघ के रूप में रहते हैं, ऐसे नहीं रहते वहां पर। कह रहे हैं तथा मुक्तानाम अपि, वैसे ही मुक्त आत्माएं भी परस्परम विचार सानिध्य भावात, इनका भी परस्पर विचार की सन्निधि नहीं होती है कि वो मिलजुल करके ही कर ले। यतः, क्योंकि ते न तत्र नगर निवासवत संघ से निवसंती, वो वहाँ ऐसे नहीं रहते हैं कि जैसे यहाँ नगर में सब मिलकर के रहते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं। किंतु अनंते परमेश्वरे, उस अनंत परमेश्वर में ते मोक्षानंदम भुंजते, वे मोक्ष का आनंद अपना उठाते हैं, स्वतंत्र है, कोई कहीं भी रहे। अव्याहत गतय, उनकी अव्याहत गति वाले वो सब मुक्तात्मा स्व संकल्पे स्वतंत्राश्च संति, अपने अपने संकल्प में वो स्वतंत्र हैं। तो वो वहां पर ऐसी कोई सभा नहीं करते हैं कि चलो भैया मिल करके क्या करना है, ऐसा नहीं है। नवीन वेदांतिनः खलु संसार अवस्थायामपि जीव ब्रह्मणो एकत्वं मन्यन्ते किंतु वेदांत सिद्धांते तो मुक्त अवस्थायामपि जीव ब्रह्मणो रैक्यं न स्वीक्रियते न तदिदम जगत व्यापार वर्जम इति सूत्रेण स्पष्टम सिद्धम। तो अब ये नवीन वेदांतियों के बारे में कह रहे हैं। नवीन वेदांती मतलब जो अद्वैतवादी, आजकल के जो अद्वैतवादी हैं, क्योंकि वास्तव में वेदांती तो कौन है? जो प्राचीन काल से वेदांत को जिन्होंने लिखा और जिनको उन्होंने पढ़ाया वो सब वेदांती हैं। वास्तव में तो वेदांती वो हैं, लेकिन उस वेदांत को पढ़ करके और अपने ढंग से अर्थ करने वाली जो भी शाखा प्रशाखा वहां से निकली, तो उसको फिर क्या कहना पड़ेगा? नवीन वेदांती। कोई नाम तो देना ही पड़ेगा ना। मुख्य रूप से तो योग महाराज जी सिखाते हैं, और स्वामी जी से योग सीख करके फिर कुछ अपने ढंग से भी लोग करने लग जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा? फिर नवीन योगी कहा जाएगा उनको। भाई ये महाराज जी ने सिखाया था वो वाला तो है नहीं, ये तो कुछ अलग बना दिया इन्होंने। और वो कुछ ना कुछ ऐड करता ही है व्यक्ति, योगिक जोगिंग में कर देगा, कपाल भाती में कर देगा, कुछ नया ऐड कर देता अपनी तरफ से। तो ऐसे ही उनके लिए कह रहे हैं नवीन वेदांती न, ये जो नवीन वेदांती हैं वो ते खलु संसार अवस्थायाम अपि जीव ब्रह्मणो एकत्व मन्यन्ते, वो तो संसार में ही कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। ये जीव भी क्या है? ब्रह्म ही है। तो वो तो संसार की अवस्था में ही जीव और ब्रह्म का एकत्व मानते हैं। किंतु वेदांत सिद्धांते तो मुक्त अवस्थायाम अपि जीव ब्रह्मणो रैक्यम न स्वीक्रियते, लेकिन वास्तव में वेदांत जो सूत्र हैं और जो वेदांती हैं, जो प्राचीन मूल सिद्धांत वेदांती हैं, वो तो संसार की अवस्था की तो बात ही छोड़ो, मुक्त अवस्था में भी, मोक्ष में भी जीव और ब्रह्म कभी एक नहीं हो सकता है। ये बता दिया ना, एक नहीं हो सकता है। कैसे पता लगा? क्योंकि जीव मुक्त आत्मा कभी भी सृष्टि रचना धारण और संहार आदि कार्य नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब इतनी
इतनी मात्रा में तो न्यूनता है ही ना, वो ईश्वर नहीं बन सकता है, तो भिन्नता हो गई ना। तो कह रहे हैं कि वास्तव में तो ये जो सूत्र बता रहे हैं, जो मुख्य मूल वेदांत बता रहा है, वो तो मुक्त अवस्था में भी ईश्वर ब्रह्म और जीव की ऐक्य को स्वीकार नहीं करता है, जबकि जो नवीन वेदांती हैं वो तो संसार में ही स्वीकार कर लेते हैं बद्ध अवस्था में। तदिदम जगत व्यापार वर्जम इति सूत्रेण स्पष्टम सिद्धम। तो ये बात कि मुक्त अवस्था में भी जीव ब्रह्म नहीं बन सकता है, ये इस सूत्र से स्पष्टतः सिद्ध हो गई है। बोले इस सूत्र के ऊपर शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? तो कह रहे हैं अत्र शंकराचार्येण अपि तथैव भाष्यम कृतम एव न च अत्र स अपि अन्यथा कर्तुम पारितवान। बोले इस सूत्र का अर्थ शंकराचार्य जी ने भी ऐसे ही किया है। क्या किया है? जगत व्यापार वर्जम, इसका और क्या अर्थ निकाला जा सकता है? यही निकाला जाएगा कि भाई सृष्टि रचना, धारण करना और संहार करना ये मुक्तात्मा नहीं कर सकता है। जब ऐसा स्वीकार कर लिया तो सीधा सीधा उन्होंने द्वैत को स्वीकार कर ही लिया। मुक्तात्मा अलग, ब्रह्म अलग, क्योंकि और कोई रास्ता ही नहीं है ना इसके अलावा कोई अर्थ निकालने का। तो कह रहे हैं तथैव भाष्यम कृतम न च अत्र सोपि अन्यथा कर्तुम पारितवान, वो भी इससे अन्यथा कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाए। जगत उत्पत्ति आदि व्यापारम वर्जयित्वा अन्यत अणिमाद्यैश्वर्य मुक्तानाम भवितुम अर्हति। जगत व्यापार को छोड़ करके अन्य जो अणिमा आदि ऐश्वर्य हैं वो मुक्तों के हो सकते हैं। जगत व्यापारस्तु नित्य सिद्धस्य एव ईश्वरस्य। बोले ये तो नित्य सिद्ध जो ईश्वर है ये तो उसी का कार्य हो सकता है। सृष्टि रचना करना, धारण करना और संहार करना वो नहीं कर सकता है कोई भी। प्रत्यक्षोपदेशादिति चेत न आधिकारिक मंडलस्थोक्ते है। कह रहे हैं प्रत्यक्षोपदेशात इति, बोले तो प्रत्यक्ष ही मुक्त आत्माओं के बारे में ऐसे उपदेश किया है कि उसका परम साम्य हो जाता है। उसके तो वचन कहे हैं ना, तो परम साम्य हो जाता है, तो ईश्वर जितना ही ऐश्वर्य होना चाहिए उसका। प्रत्यक्ष उपदेशात इति चेत न, क्योंकि उसका ऐश्वर्य कितना होता है? आधिकारिक मंडलस्थोक्ते है। आधिकारिक मंडलस्थ की वहां पर उक्ति होने से, चर्चा होने से। आधिकारिक मंडल मतलब जितने का वो अधिकारी है, जितने मंडल का, मंडल मतलब एक एरिया विशेष लगा लो। एरिया विशेष मतलब जितने लोकांतर है, क्योंकि यहाँ पर बार बार ये इन्होंने क्या कहा, सब लोकों में उसका कामचारित्व तो हो जाता है। और सब लोक तो ईश्वर के कितने भाग में हैं? एक में है। त्रिपादस्या अमृतम दिवी, तो पूरे में तो है ही नहीं, तो पूरे में नहीं होगा उनका ऐश्वर्य। उनका ऐश्वर्य कितना है? जितना ये कार्य जगत है, आप ये कह सकते हैं कि जितना विकार जगत है, प्रकृति का विकार, तो प्रकृति भी उससे परे अलग है, मूल प्रकृति भी, और ईश्वर भी इससे, वहां तो 3 गुणा कहा। 3 गुणा का मतलब है अनंत गुणा ज्यादा है। तो इसके अधिकार में कितना आएगा? मंडलस्थ, मंडल में जो स्थित है, उस एरिया में जो स्थित है उसी की चर्चा है केवल। प्रत्यक्षोपदेशात इति चेत, ये कह रहे हैं जगत व्यापार वर्जम इति मुक्तानाम ऐश्वर्यम तर्हि स स्वराड भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति आपनोति स्वराज्यम सर्वे अस्मै देवा बलिम आवहन्ति इति मुक्तानाम पूर्ण ऐश्वर्योपदेशः प्रत्यक्षम विद्यते। पुनः कथम जगत व्यापार वर्जनम प्रतिपाद्यते। कह रहे हैं आप अभी कह रहे हो कि जगत व्यापार को छोड़ करके मुक्तों का ऐश्वर्य होता है, तो फिर इन वचनों का क्या बनेगा? सस्वराट भवति, वो स्वयं से ही दीप्त हो जाता है, उसको किसी की उसकी आवश्यकता नहीं है। सर्वेषु लोकेषु तस्य कामचारो भवति, सब लोकों में उसका अप्रतिहत आवागमन होता है। फिर कहा आपनोति स्वराज्यम, वो स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है। सर्वे देवा अस्मयी बलिम आवहंती,
सभी देव इसके लिए भेंटें लेकर के आते हैं, जैसे कि ईश्वर के लिए लाते हैं ऐसे मुक्तात्मा के लिए लाते हैं। तो इन सब वाक्यों का क्या बनेगा? इति मुक्ता नाम पूर्ण ऐश्वर्योपदेशः। मुक्तों का ऐश्वर्य कितना होता है? संपूर्ण, पूर्ण ऐश्वर्य की बात कही है। प्रत्यक्षम विद्यते, ये प्रत्यक्ष ही इन वचनों में कहा है। पुनः कथम जगत व्यापार वर्जनम प्रतिपाद्यते, तो फिर आप यहाँ पर जगत व्यापार को छोड़ करके उसके ऐश्वर्य का जो प्रतिपादन कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? इति चेत उच्चेत तर्हि न, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो न वक्तव्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यतस्तत्र न पूर्ण ऐश्वर्य विधानम, क्योंकि इन वाक्यों में उसके पूर्ण ऐश्वर्य का विधान नहीं है, किंतु तत्र आधिकारिक मंडलस्थ विषये सा एषा खलु उक्ति अस्ति, बल्कि ये जो उक्तियां हैं ये आधिकारिक मंडल में स्थित जो विषय है, जो ऐश्वर्य है, सा ऐसा खलु उक्ति अस्ति, उसके बारे में उक्ति है। जितने में इसका अधिकार है और उस अधिकार मंडल में जो स्थित है वो वहां तक इसका ऐश्वर्य होता है, ये बात कही है वहां पर। तो अब इस शब्द को खोल रहे हैं थोड़ा। अधिकारे भवम आधिकारिकम, अधिकार में होने वाला उसको कहा आधिकारिकम। तच्च मंडलम, अधिकार में होने वाला आधिकारिक, और वो आधिकारिक मंडल, वो पूरा एरिया। आधिकारिक मंडलस्थ तत्संबंधे वाकिल उक्ति, नहीं सॉरी, थोड़ा एक लाइन छूट गई। अधिकारे भवम आधिकारिकम तच्च मंडलम आधिकारिक मंडलम तस्मिन् यह तिष्ठति स आधिकारिक मंडलस्थ, माने उसमें जो रहता है उसको क्या कहेंगे? आधिकारिक मंडलस्थ। तत्संबंधे, और उससे जो संबंधित है, उस मंडल में रहने वाले से जो संबंधित है, सा किल उक्ति, उसकी यहाँ पर चर्चा है। सा आधिकारिक मंडलस्थोक्ति, तो वो आधिकारिक मंडल में रहने वाले की चर्चा या उक्ति यहाँ पर कही गई है। तस्याः प्रतिपादनात्, उसका प्रतिपादन किया गया है। जैसे उसका उदाहरण देके बता रहे हैं। स एव अधस्तात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स पुरस्तात् इति परमात्मानं सर्वत्र दिक्षु खलु अनुभूय तद अनुभूत्या यत् प्राप्तम आधिकारिक मंडलम फल समावेशेन फल योग्यत्वं फल मर्यादात्वं तत्रस्थस्य भवति एषो उक्ति। कह रहे हैं जैसे अब ये जो वर्णन है ये है छांदोग्य उपनिषद के 7:25-1 का। वहां पर कहा कि वो परमात्मा ही अधस्तात, नीचे वही है, स उपरिष्टात, ऊपर भी वही है, स पश्चात, पीछे भी, पुरस्तात, आगे भी। तो यहाँ परमात्मा को सब दिशाओं में अनुभूय, अनुभव करके, तद अनुभूत्या, उस अनुभूति से, यत् प्राप्तम, जो उसको मिला, ईश्वर का ही सब तरफ उपस्थिति, तो उसको क्या कहा? आधिकारिक मंडलम, वो उसको आधिकारिक मंडल कहा। और इसका फल क्या है? फल समावेशनम, माने उस आधिकारिक मंडल में ये समावेश कर सकता है, ये एक फल है। फल योग्यत्वम, और उस फल की इसमें योग्यता है, ये इसका ऐश्वर्य है। फल मर्यादात्वम, और उस ऐश्वर्य की एक मर्यादा है, ये भी ऐश्वर्य का ही एक पार्ट है। तत्रस्थस्य भवति, उस मंडल में रहने वाले का होता है, ये वहां पर कहा गया है कि भाई उस मंडल में जो रहने वाला है उसका फल ये है कि वो उसमें समावेश कर सकता है, उसकी योग्यता बन जाती है, उस मर्यादा तक उसका कामचार हो जाता है। ये इन वचनों का अर्थ है सस्वराट भवति इसका। यतो ही तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, क्योंकि वहां पर क्या कहा है? सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, सब लोकों में कामचार होता है, न कि अनंत ब्रह्म में कामचार होता है, ऐसे नहीं कहा वहां पर, सब लोकों में होता है। सर्वलोक विहरणम एवं अधिकार उच्यते, सब लोकों में विहरण करना इतना ही अधिकार कहा है उसका, उस मुक्तात्मा का। तथा तैत्तिरीयोपनिषदि
आपनोति स्वराज्यम, तैत्तिरीय उपनिषद में कहा कि ये स्वयं स्वामी बन जाता है, स्वामित्व को प्राप्त कर लेता है। यद उक्तम तत्र खलु आपनोति, तो वहां पर ही क्या कहा, ये ऊपर वाला था 1-6-2 और इससे नीचे कहा 1-1-6-2 में ही कहा आपनोति मनसस्पतिम, तो मन के भी उस पति को प्राप्त कर लेता है। सब मनों का भी जो स्वामी है तो वो कौन है, ब्रह्म ही है। तो ये उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इसका मतलब है परमात्मानम अनुभवती, ये उसका ऐश्वर्य है कि वो उस परमात्मा का अनुभव कर लेता है। तस्मादेव आपनोति स्वराज्यम, और आगे कहा कि इसीलिए, क्योंकि वो ब्रह्म को पा लेता है, इसलिए वो उसके समस्त ऐश्वर्य के ऊपर भी स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। तच्च कीदृशम स्वराज्यम इति एतेन उच्यते, तो बोले किस प्रकार का वो स्वामित्व है, वो स्वराज्य किस प्रकार का है, तो वो अगले वाक्य से कहा। बोले वाक्पति चक्षुष्पति श्रोत्रपति एतत् ततो भवति, वो भी वाणी का स्वामी बन जाता है, वो भी दृष्टि का चक्षु का स्वामी बन जाता है, श्रोत्रपति बन जाता है, और इससे वो सब बन जाता है। तो ये ऐश्वर्य वहां पर कहा गया है। इति सर्वम आधिकारिक मंडलस्थस्य फलोक्तिरेव, तो ये सब जो बताया है ये क्या है, मंडल में स्थित जो फल है उसकी उक्ति है, उसकी चर्चा है ये। तद एतत् ऐश्वर्यम न जगत व्यापारः, और ये जो ऐश्वर्य है इसमें जगत व्यापार शामिल नहीं है, किंतु जगत व्यापार वर्जम एव, तो उसका ये ऐश्वर्य क्या है, जगत व्यापार को छोड़ करके। जगत व्यापार का जो ऐश्वर्य है वो मुक्तात्मा को नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं विकारावर्ती च तथा ही स्थिति माह, बोले इसका जो आवर्तन है वहां पर, जो इसका घूमने आदि की जो स्वतंत्रता है वो भी कहाँ तक है, विकार आवर्ती, जो प्रकृति के विकार हैं उसमें ही इसका आवर्तन होता है। विकार क्या है प्रकृति के, लोक लोकांतर, जैसे पृथ्वी लोक भी तो क्या है, विकार है। विकारावर्ती च तथा ही, और ऐसे ही ये भी बताया कि वो केवल विकारावर्ती होता है, माने प्रकृति के विकारों में ही घूमने वाला होता है। स्थितिम आह ही, क्योंकि वैसा ही श्रुति कह रही है, स्थिति मतलब श्रुति, वैसी ही स्थिति को श्रुति भी कह रही है। विकारावर्ती च अथ च मुक्तस्य यदैश्वर्यं भवति तत्खलु विकारावर्ती भवति, जो इस मुक्त आत्मा का ऐश्वर्य होता है वो विकारावर्ती ही होता है। विकारे आवर्तते विकारम आवर्तयति वा, विकारावर्ती का अर्थ खोल रहे हैं। एक अर्थ है विकारे आवर्तते, जितने प्रकृति के विकार हैं उसमें वो आवर्तते, आवर्तन करता है, उसमें घूमता है। और दूसरा विकारम आवर्तयति, या तो उन विकारों को अपने अंदर ही देख सकता है, वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। ये संकल्प करेगा कि यहाँ बैठे बैठे ही मुझे उस लोक का वो जो विकार है वो उसका दर्शन हो जाए, तो वो उसी के अंदर आ जाएगा वो विकार। तो विकारे आवर्तते विकारम आवर्तयति वा यत् तद तद विकारावर्ती, तो उसको यहाँ विकारावर्ती कहा है। विकारे माने विकार रूपे जगति, विकार रूप जो जगत है। स्वात्मानम आवर्तयति, वो अपने अंदर वो आवर्तयति बुला सकता है। तच्छीलम, ऐसा स्वभाव है जिसका, उसको कहेंगे विकारावर्ती। यद्वा विकारम आवर्तयति मतलब रूपम आवर्तयति स्वात्मनि, एक तो उन विकारों में ये घूमता है, ये अर्थ हो गया, और दूसरा उनके स्वरूप को अपने में ही बुला सकता है, तो ये अर्थ हो गया विकारावर्ती का।